अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार की उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे कह सकते हैं कि पप्पू यादव इस बार बुरे फंस गए हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी जिस तरीके से विधानसभा में हाथी के सहारे पप्पू यादव को साधने की कोशिश की, पप्पू यादव भले ही ट्वीट के सहारे सम्राट को जवाब देते हुए दिखे, लेकिन अमूमन पप्पू यादव इस तरीके का जवाब देने के आदी नहीं रहे, आक्रामक रहे। और अब खबर यह है कि नीट छात्रा मामले में 3 दिनों के बाद अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। रोज शाम अपना खुलासा करते रहे, लेकिन उस खुलासा का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। वहीं सीबीआई भी उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है जिस दिशा की तरफ एसआईटी बढ़ा था। मतलब परिजन को लेकर कहीं न कहीं सीबीआई भी कुछ न कुछ चल रहा है, जबकि पप्पू यादव इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। कई बार उन्होंने कई तरह के लोगों का नाम भी लिया और उन्होंने कहा कि एक बड़ा सिंडिकेट है जहां लड़कियां बेची जाती हैं, बिहार की बेटियां जर्मनी, थाईलैंड, सिंगापुर, मतलब जो मन हुआ उन्होंने बोला। तो पप्पू यादव के इस तरीके के बयान पर पहले नीरज ने अटैक करना शुरू किया था और वो अटैक धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ये अटैक बढ़ा, पप्पू धीरे धीरे शांत होने लगे और अंत में सम्राट चौधरी के उस बयान के बाद एक एकदम खामोशी देखने को मिला है। यह संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि हमें जो खबर मिल रही है, पप्पू यादव के उस पूरे इकोनॉमिक चेन पर पुलिस की अब खास नजर है। अब मुकदमा दर्ज करने के बजाय, जेल भेजने के बजाय, जो उनका इकोनॉमिक चेंज है जिसके सहारे वो पैसे गरीब लोगों तक पहुंचाते हैं, किसी बीमार आदमी तक पैसा पहुंचाते हैं, तो वो पैसा कहां से आता है, माध्यम क्या है, तरीका क्या है, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से काम शुरू हुआ है और जिस तरीके की एजेंसी उसको मॉनिटरिंग करना शुरू किया है, आने वाले समय में जो इकोनॉमिक स्रोत है पप्पू यादव का, वो स्रोत पर बिहार पुलिस या एसटीएफ का सीधा हमला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अब पुलिस उस दिशा की तरफ सोचने लगा है कि पप्पू यादव और सरकार भी, पप्पू यादव या बेवजह ऐसे ऐसे मुद्दों को वो उठाते रहते हैं जिस मुद्दे की वजह से सरकार की छवि खराब होती है। सरकार की तरफ से कहा भी गया कि कोई एविडेंस है तो एविडेंस बताइए, हम उस एविडेंस पर कार्रवाई करने के तैयार हैं। मंत्री का बेटा अगर है तो मंत्री का बेटा जेल जाएगा, लेकिन सिवाय फेसबुक लाइव के अलावा अभी तक उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है। जबकि अब जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई की जांच में पप्पू यादव को मदद करना चाहिए, इसी सरकार की मंशा भी है, भाई आप कीजिए। लेकिन पप्पू यादव हाल के दिनों में, वैसे विधानसभा चुनाव के बाद पप्पू यादव के पास कोई मुद्दा नहीं बच गया था। करारी हार, और उस हार में पप्पू यादव की जो बड़ी भूमिका रही, और उसके बाद कांग्रेस जिस तरीके से पप्पू यादव से धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी है, मुश्किलें उनके लिए बढ़ना स्वाभाविक था। नीट के सहारे, नीट छात्रा के मामले के सहारे वो अपने आप को बिहार की राजनीति में वापस लाने की कोशिश, उन्होंने फिर से स्थापित होने की कोशिश की, सड़क से सदन तक का मुद्दा उठाया। लेकिन नीट छात्रा मामले में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो एविडेंस सामने आ रहे हैं, वो एविडेंस और पप्पू यादव के आंदोलन के दौरान कही गई बातें में कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता मेल नहीं है। उसमें भी मंत्री की बात, दिल्ली, मुंबई, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी जाने के बाद बिहार की लड़कियों को जो हॉस्टल में, उससे जो बिहार की हजारों लड़के जो पटना में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके नजर में भी पप्पू यादव की छवि इस बार धूमिल होती हुई दिख रही है कि वो आप एक चलना से सबको चाल देना,
हम लोग के मिथिलांचल में वो कहावत है कि एक चलना में सबको हम चाल दिए। तो ये जो एक चलना में चालने की जो प्रवृत्ति रही पप्पू यादव की, उससे यूथ भी नाराज हुआ, स्टूडेंट भी नाराज है, हॉस्टल में रहने वाली शिक्षक, हॉस्टल में रहने वाली छात्रा और उसके परिजन भी नाराज हो गए। और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जदयू और बीजेपी का एग्रेसिव होकर उनके खिलाफ बयानबाजी आनी शुरू हो गई। तो वो कह सकते हैं कि नीट मामले में जितना वो वापसी की कोशिश कर रहे थे और वापसी होती वो दिख भी रहे थे, लेकिन एक सप्ताह तक जेल जाने के दौरान उनका जो आचरण दिखा, तो जो जिस तरीके से वो बीमार हुए, बीमार होने के बाद अस्पताल से जेल, ये सारी चीजें जिस तरीके से हुई, तो पप्पू यादव का जो एक छवि, रॉबिन हुड वाली जो छवि थी युवाओं में, वो छवि भी टूटी। करे ये आदमी इतना कमजोर है कि रोने लगा और तुरंत गिरफ्तार हुआ तो बीमार हो गया। तो ये भी एक छवि जो है आज के युवा के कहीं न कहीं वो छवि बदली है, या कह सकते हैं कि छवि वो टूटी है। तो कई स्तर पर अब सरकार की तरफ से पप्पू यादव को घेराबंदी की कोशिश शुरू हो गई है। कई ऐसे गैंग हैं जिससे पप्पू यादव की रिश्ता की बात कही जा रही है, मतलब इकोनॉमिक चेंज वाला गैंग, गलत बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वहां से आप पैसे उठा रहे हैं, ये सब सारी चीजें एकदम समानांतर तौर पर जांच चल रहा है। ऐसे में आने वाले समय में सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर ही नहीं, पुलिस के स्तर पर ही नहीं, पॉलिटिकल स्तर पर भी सम्राट की टीम और जदयू में नीरज, पप्पू यादव के हर बयान पर हमलावर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि दशकों बाद इस तरीके से पप्पू यादव की घेराबंदी हुई है, जहां पप्पू यादव अपने सामने वाले को कैसे परास्त करे इसकी जुगत में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वो जुगत फेल हो जा रहा है, क्योंकि जिस नीट छात्रा के मामले में वो इतना दूर तक आगे बढ़ गए, वहां कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं आया है जो पप्पू यादव के जो अनुसंधान कहिए या पप्पू यादव के बयान के आसपास भी दिखे। तो ये सारी चीजें ऐसी हुई है ना, उससे कहीं न कहीं पप्पू यादव के साख पर भी सवाल उठा है, साथ ही एक जो भरोसा था, विश्वसनीयता जो थी, वो भी कहीं न कहीं दागदार हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो अब सीधी लड़ाई सरकार ने जो ठान दी है, 7 दिनों तक जेल रहने से बाहर आए, तो फिर सम्राट चौधरी गृह मंत्री का बयान आया, तो ये जो चीजें हैं आने वाले समय में पप्पू यादव के लिए एक अलग तरीके की मुश्किलें खड़ी कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं हो।